हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17 टू प्रॉब्लम 22 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 16 पहले सॉल्व किए हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 17। तो ये जो एक्सरसाइज 9.3 है वो बेस्ड है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जो फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं इस सब टॉपिक में आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 17। प्रॉब्लम 17 क्या है? इफ़ द फोर्थ 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो पहले हमें देखना है और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन तो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फोर्थ टर्म क्या है? एक्स। तो a4 इज इक्वल टू एक्स। फिर 10th टर्म जो है वो क्या है? y। तो a10 इज इक्वल टू वाई। और 16th टर्म है वो है z। तो a16 इज इक्वल टू z। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? देखो, पहले तो a4 इज इक्वल टू एक्स, तो उसका मतलब है बाय द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a टाइम्स r रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो उसका मतलब है a टाइम्स r रेज टू 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब कि a10 इज इक्वल टू वाई। तो उस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? a टाइम्स r रेज टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, उसका मतलब है a टाइम्स r रेज टू 9 इज इक्वल टू वाई। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 a16 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो उसका मतलब है a टाइम्स r रेज टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। उसका मतलब है a टाइम्स r रेज टू 15 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6। तो अब हमारे पास इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एक्स वाई और जेड है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियोज देखें तो ये जो टर्म था वो कौन सा टर्म था? फोर्थ टर्म। ये जो टर्म था वो कौन सा टर्म था? 10th टर्म। ठीक है, फिर ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है? 16th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स, यहाँ पर तो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है पर एक्स वाई और जेड हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से होंगे? एक्स वाई। ठीक है, मतलब कि वाई कंसेक्यूटिव टर्म होगा एक्स का और जेड कंसेक्यूटिव टर्म होगा वाई का। तो इसीलिए जो रेशियो है वो हमें कौन सा देखना है? y इज टू एक्स। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखते हैं, तो y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 हम करेंगे यहाँ पे। डिवाइड इक्वेशन 5। ठीक है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है।
10th टर्म को 4th टर्म से डिवाइड करना है। तो डिवाइड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 9, तो a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 9 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 3, ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड क्या है y, और इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, और फिर r रेज टू 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू 3 विच इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से r रेज टू 9 डिवाइडेड बाय r रेज टू 3 है, तो वो बन जाएगा r रेज टू 9 माइनस 3, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू y बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, r रेज टू 9 माइनस 3, तो उसका मतलब है r रेज टू 6, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो r रेज टू 6 इज इक्वल टू y बाय एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखना है हमें, तो z डिवाइड बाय y करना है, ठीक है। तो उसका मतलब है डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5, तो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5, ठीक है। तो हमें अब क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन 6 क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 15, और इक्वेशन 5 है a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 9, तो a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 15 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 9 विच इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड है z, और इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड है y, तो z डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a और a कैंसिल हो जाएगा, और r रेज टू 15 डिवाइडेड बाय r रेज टू 9 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो r रेज टू 15 माइनस 9 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y, तो उसका मतलब है r रेज टू 6 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y, तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 7, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हमें क्या देता है, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 वी गेट, ठीक है, वी गेट y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू r रेज टू 6, तो ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन है, तो ये अब क्या बन जाएगा, कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो ये बन जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देयर फॉर x y z आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमको कॉमन रेशियो तो अब मिल गया है, हमने जैसे रेशियोज लेने हैं वैसे ही हमने बराबर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द सेकेंड टर्म, a2 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय a2, तो वैसे हमने लिया है और हमें कॉमन रेशियो मिल गया है यहाँ पे। तो x y z आर इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 17। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18, ठीक है। प्रॉब्लम 18 देखते हैं अब। तो प्रॉब्लम 18 यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8, 88, 888,
8888। तो ऐसा एक सीक्वेंस है। तो फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो उसका मतलब है यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 8, और कॉमन रेशियो r जो है वो हम कैसे निकालेंगे, a2 डिवाइडेड बाई a1, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई द फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आपको 88 डिवाइडेड बाई 8 तो 11, ठीक है। 8 1 ज़र 8, 8 11 ज़र 88। फिर अगर आप यहाँ पे a3 डिवाइडेड बाई a2 करें यहाँ पे, तो 888 डिवाइडेड बाई 88, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है दूसरा रेशियो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम डिवाइड करके देखें यहाँ पे 8 8 और 8 1 ज़र 88, 0 0 8, और फिर हमें क्या करना होगा, 0 लेना है, तो 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो रेशियो होगा 10 पॉइंट समथिंग वो 11 से तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 11 से तो वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कोई दूसरा मेथड लगाना है। ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसको हमें कुछ और मेथड लगाना होगा। सम तो फाइंड ही करना है इसका, ठीक है। इसका ही हमें सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 8 प्लस 88, ठीक है, प्लस 888 प्लस 8888 ऐसा है, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 8 कॉमन लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर फिर से ये जो सीक्वेंस है जिसका सम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 111 111 1111, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले 9 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो मेथड है एक, ठीक है, ये मेथड है। तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो मेथड है। तो 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है 9, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 है 99, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 111 है 999, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1111 है 9999 एंड सो ऑन। तो ये तो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, वो आप चेक कर सकते हो। 99 डिवाइडेड बाय 9 इज 11, और फिर 999 डिवाइडेड बाय 99 कुछ और ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अब अगर आप 8 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय, इस 9 को कैसे लिखो, 10 माइनस 1, ठीक है, ऐसे आप अगर लिखते हो। फिर 99 को आप लिखते हो 100 माइनस 1, ठीक है। फिर 999 को आप लिखते हो 1000 माइनस 1, ठीक है। फिर 9999 को आप लिखते हो 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 8 डिवाइड बाय 9 है मल्टीप्लाइड बाय, अब जो 10 के मल्टीपल्स है उनको आपको एक साथ लेना है, ठीक है। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है, प्लस 10,000 एंड सो ऑन, और फिर -1 फिर -1 एंड सो ऑन अप टू -1, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ जो है वो n टर्म्स है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, ख़त्म होता है n टर्म्स तक। और ये जो है वो भी n टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर वो n टर्म्स है,
ठीक है, n टर्म्स का ही सम हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम 10 के मल्टीपल्स देखें तो वो कहाँ ख़त्म हो गए, n टर्म पे, nth टर्म पे 10 के मल्टीपल्स ख़त्म हो गए, क्योंकि n टर्म्स थे ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ जो ब्रैकेट जो है वो n नंबर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रैकेट जो है वो n है, तो उनमें जो 10 के मल्टीपल्स है वो भी तो n हो गए। तो यहाँ पे जो सम हमने लिया है वो n टर्म्स का है, ठीक है, और फिर ये जो भी सम है वो भी n टर्म्स का है। तो हम अब ये जो हमें मिला है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 10 स्क्वायर, 100 तो 10 स्क्वायर है, फिर 1000 क्या है 10⁻3, फिर प्लस 10,000 क्या है 10⁻4 है, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है n टर्म्स है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस n कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन +1, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10⁻4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a = 10, और जो कॉमन रेशियो होगा r, ठीक है, वो क्या होगा, आप चेक कर सकते हो, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई द फर्स्ट टर्म, सो 1 10 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो r -1। ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना, Sn = ठीक है, Sn का फॉर्मूला है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a टाइम्स r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, वेयर r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप यूज़ करो तो आपको क्या मिलेगा, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म जो कि है 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, और फिर माइनस यहाँ पे जो 1 है वो कितनी बार ऐड है, n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स है, तो यहाँ पर जो 1 है वो n बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि जो सम है वो आप n नंबर ऑफ वंस के ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 + 1 तो n होगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 + 1 था तो वो 2 हो जाएगा, तो अब 1 + 1 + 1 अगर था तो आपको 3 मिलेगा, 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 तो 3 यहाँ पर वंस है, तो इसीलिए आंसर क्या होता है 3। तो अगर यहाँ पे n वंस है तो आंसर क्या होगा n, ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमें अब मिलेगा 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n -1 डिवाइडेड बाय 10 -1 होगा 9 -n, ठीक है। तो फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा 80, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा 81, और 10⁻n -1, और -8/9 मल्टीप्लाइड बाय n क्या है 8/9n, ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। तो ये होगा Sn, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 18 के लिए, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 19। प्रॉब्लम 19 क्या बोल रहा है आपको, देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 और हाफ। तो आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड होगा
128 से, क्योंकि दोनों फर्स्ट टर्म है रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस के, ठीक है। फिर सेकंड जो टर्म है 4 वो मल्टीप्लाई होगा 32 से, क्योंकि दोनों जो है सेकंड टर्म है रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस के। अब 8 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई होगा, इस 8 को, फिर 16 मल्टीप्लाइड होगा इस 2 को, और ये जो 32 है वो मल्टीप्लाइड होगा हाफ को, ठीक है। तो उसी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स देखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म जैसे मैंने बताया 2 मल्टीप्लाइड होगा 128 से, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाइड होगा 32 से, फिर 8 मल्टीप्लाइड होगा 8 से, ठीक है। फिर 16 मल्टीप्लाइड होगा 2 से, और 32 मल्टीप्लाइड होगा हाफ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो सीक्वेंस है, नया सीक्वेंस जो हमें मिला है वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 विच इज़ 256, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 32 विच इज़ 128, ठीक है। फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ 64, फिर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 32, और फिर 32 मल्टीप्लाइड बाई हाफ क्या होगा, 2 1 ज़र 2, 2 16 ज़र 32, तो 16, ठीक है। तो ऐसे हमें सीक्वेंस मिलेगा, नया सीक्वेंस। तो अब 256 अगर आप देखो तो वो 2 का पावर है, तो 2 रेस टू 8 अगर आप करो, मतलब कि अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 256 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप 128 को देखो तो वो क्या है, 2 रेस टू 7, ठीक है, ये होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर 64 क्या होगा, 2 रेस टू 6, ठीक है। 2 रेस टू 5 है 32, और 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 64, तो 2 रेस टू 6 आ जाएगा, ठीक है। 32 क्या है, जैसे मैंने अभी बताया 2 रेस टू 5, फिर 16 क्या होगा, 2 रेस टू 4। तो बस जो हमने नंबर्स है वो 2 की पावर्स में लिखे हैं। अब इन नंबरों का हमें सम लेना है, ठीक है। तो सम ऑफ द अबाव सीक्वेंस वो क्या है, 2 रेस टू 4, पहले मैं ये लिखूंगा ये पावर, फिर 2 रेस टू 5, ठीक है। फिर 2 रेस टू 6, फिर 2 रेस टू 7, और 2 रेस टू 8 सम हमने लिया है, ठीक है, सीक्वेंस के टर्म्स का। तो हमें ये मिला है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सम तो हमें फाइंड करना है इसका, ठीक है, सम तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम 2 रेस टू 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 रेस टू 3 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2, यहाँ से अगर हम 2 रेस टू 3 कॉमन ले तो एक 2 तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रेस टू 5 में अगर हम 2 रेस टू 3 कॉमन ले आए तो 2 रेस टू 2 बचेगा, ठीक है। फिर वैसे ही 2 रेस टू 6 से 2 रेस टू 3 कॉमन लिया तो 2 रेस टू 3 बचेगा। फिर 2 रेस टू 7 से अगर हमने 2 रेस टू 3 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेस टू 4, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 2 रेस टू 8 से 2 रेस टू 3 कॉमन ले आए तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेस टू 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब 2 रेस टू 3 इज़ 8, ये आपको पता है, ठीक है। और ये क्या होगा, सम ऑफ 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। वेयर द फर्स्ट टर्म इज 2, ए इज इक्वल टू 2, और कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, हम अब चेक कर सकते हैं, सेकेंड टर्म विच इज़ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई द फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, तो यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉमन रेशियो हमें मिलेगा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, 5, यहाँ पे 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे हमें टर्म्स है। तो सम क्या होगा, अब
फॉर्मूला क्या है, a मतलब कि 2, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो विच इज़ 2 रेज टू n, तो विच इज़ 5 -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 - 1, तो ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 2⁵ -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज 1, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16, ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵ इज 32 -1, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 31 ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 16 हम अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 31 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 3, फिर 6 8 + 1 इज़ 9 और 3 + 1 इज़ 4, तो आंसर क्या है 496, ठीक है, 496 आंसर है, ठीक है ना। तो 19th प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 20 क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस a, ar, ar², ar³, सो ऑन, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n−1 एंड a, ar, ar², ar³ अप टू ar⁻n−1 form a geometric progression and find the common ratio। तो ये आपको फाइंड करना है। तो show that the product of the corresponding terms of the sequences, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस हमें लेना है। मतलब कि जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम के लिए बताया वैसे ही आपको ये प्रोडक्ट्स लेना है। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस, ऐसे आपको प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो पहले हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, और तो विच इज इक्वल टू a टाइम्स a, ठीक है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड टर्म, ठीक है, फिर फोर्थ टर्म ar³ मल्टीप्लाइड बाय द फोर्थ टर्म कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R³, ठीक है। फिर वैसे ही हमको लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n−1 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n−1, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगा a टाइम्स a, a टाइम्स कैपिटल A, फिर मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, ठीक है, फिर a टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय r² मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R², ठीक है, फिर a टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय r³ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R³, ठीक है। और फिर वैसे ही अगर हम ये प्रोडक्ट लिखे तो a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A और r⁻n−1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R⁻n−1, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय a, ये तो वैसे का वैसा ही हमको लिखना है, a टाइम्स कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय r टाइम्स कैपिटल R, फिर यहाँ से a टाइम्स कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय, ये जो पावर है दोनों के लिए जो रेज्ड है तो वो द होल रेज्ड हो जाएगा, ठीक है, r
मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर द होल स्क्वायर। तो वैसे ही ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर द होल क्यूब। और वैसे ही हमको ये जो लास्ट टर्म है वो लिखना है ए टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाय आर टाइम्स कैपिटल आर रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमको सीक्वेंस मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो देखेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या है, ये जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए, और फिर कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, तो कॉमन रेशियो देखने के लिए हमें a2 डिवाइडेड बाय a1 करना है। तो उसका मतलब है r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। तो ऐसा हमको कॉमन रेशियो मिलेगा। ठीक है, पर ये जो कॉमन रेशियो है वो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो के लिए होना चाहिए। तो a3 डिवाइडेड बाई a2 अगर हम देखें तो वो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए रेस मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R रेस टू 3, फिर a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे एक r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, सॉरी 2 r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको कॉमन रेशियो मिलता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वैसे ही आपको अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स आपने यहाँ पर देखे तो आपको कॉमन रेशियो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और हमको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है, तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे लिखेंगे, तो r मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21। तो प्रॉब्लम 21 क्या है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो कंडीशंस पहले हमको देखने होंगे। तो गिवन, ठीक है, गिवन find 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो थर्ड टर्म जो है इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, ठीक है, बाय 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू a1, ठीक है, प्लस 9, ऐसा आपको मिलेगा। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1। एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। ठीक है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। तो a2 इज इक्वल टू a4 प्लस 18। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिलेगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 9। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, a3 क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू 3 माइनस 1। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है। अब a1 है a, ठीक है, प्लस 9,
तो फिर यहाँ से हमको मिलेगा r मल्टीप्लाइड बाई r⁻³ माइनस 1, फिर माइनस a इज इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, तो फिर a मल्टीप्लाइड बाई r⁻² माइनस a इज इक्वल टू 9, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो a हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई r² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 9 बाई r² माइनस 1। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू a4 प्लस 18। तो a2 क्या है, a2 है a मल्टीप्लाइड बाई r⁻² माइनस 1 विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई r⁻4 माइनस 1 प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a मल्टीप्लाइड बाई r⁻1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई r⁻³ प्लस 18। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें ये जो a मल्टीप्लाइड बाई r³ है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो a मल्टीप्लाइड बाई r माइनस a r³ इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो फिर a अगर हमने कॉमन लिया और r भी यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस r² विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 की वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 4। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 हमको मिलेगा, a तो क्या है 9 डिवाइडेड बाई r² माइनस 1। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई r² माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r², ऐसे मिलेगा। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई r² माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r² इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9r मल्टीप्लाइड बाई r² माइनस 1, माइनस साइन आउटसाइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई r² माइनस 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो r² माइनस 1 r² माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 9r इज इक्वल टू 18। तो फिर r इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई माइनस 9, सो दैट r इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो कॉमन रेशियो जो है वो बन जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज r। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 4 नंबर्स। ठीक है, फाइंड 4 नंबर्स। तो 4 नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें r की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो हमको a मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू, फिर इसे हमें लिखना है इक्वेशन, इसको हम कहेंगे 5। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा, a टाइम्स, सॉरी इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तो ये है, ये इजी होगा इक्वेशन a फाइंड करने के लिए। तो a इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई r² माइनस 1। तो हमें क्या मिलेगा, 9 डिवाइडेड बाई r² इज माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो फिर हमें मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1। तो फिर a इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3
उसका मतलब है a इज इक्वल टू -3, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड कर दिया है, अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a2 इज इक्वल टू a टाइम्स r⁻² - 1, सो विच इज़ a टाइम्स r⁻1, सो विच इज़ इक्वल टू a क्या है -3 मल्टीप्लाइड बाय r⁻1 मतलब -2⁻1, उसका मतलब है -2, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज़ 6। तो फिर a3 अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻3 - 1 विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r⁻2, तो विच इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा, तो -12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब a4 अगर हम फाइंड करें तो a मल्टीप्लाइड बाय r⁻4 - 1, सो विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r⁻3 एंड विच इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय -2⁻3। ठीक है, तो फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय -8 आ जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -8 होगा 24। ठीक है, तो 4 टर्म्स हमें मिल गए हैं सीक्वेंस के, तो देयर फॉर द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म इज -3 यहाँ पे, कॉमा सेकेंड टर्म इज 6, फिर थर्ड टर्म यहाँ पे -12 है, और फोर्थ टर्म तो 24। ठीक है, तो सीक्वेंस के चारों टर्म्स हमें मिल गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ, अब ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम 21 का। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 22। तो प्रॉब्लम 22 क्या है, इफ द क्यूथ एंड द आर्थ टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर a b एंड c रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव दैट a⁻q - r मल्टीप्लाइड बाय b⁻r - p मल्टीप्लाइड बाय c⁻p - q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि मतलब कि उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पीथ टर्म क्या है, पीथ टर्म इज a। ठीक है, क्यूथ टर्म इज b एंड आर्थ टर्म, ठीक है ना, इज c। तो पीथ टर्म इज a मतलब कि यहाँ से ए पी इज इक्वल टू a, फिर क्यूथ टर्म इज b, तो ए क्यू इज इक्वल टू b, और आर्थ टर्म इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब जस्ट ये इक्वेशन 1 2 3 सिंप्लीफाई करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल गया है, ए पी इज इक्वल टू ए। अब ए पी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोई दूसरा फर्स्ट टर्म लेना है, यहाँ पर आप ए ले नहीं सकते हो। ठीक है, ए तो यहाँ पे यूज्ड है ऑलरेडी, ए बी सी, तो ए पी जो है वो आपको दूसरा टर्म लेना है, तो आपको अब कैपिटल लो, कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर होगा कॉमन रेशियो। ठीक है, क्योंकि आर भी यहाँ पर यूज्ड है, स्मॉल आर, तो ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर रेस टू p - 1 आ जाएगा, n - 1। ठीक है ना, n - 1 आता है, तो यहाँ पर p है तो p - 1 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू a। और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, ए क्यू इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय r⁻q - 1 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5, और फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा, ए आर इज इक्वल टू सी, तो फिर a मल्टीप्लाइड बाय r⁻,
स्मॉल r माइनस 1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6। अब ये 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है हमारे लिए अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, आपको क्या चाहिए, a की पावर q माइनस आर, b रेस टू r माइनस p और c रेस टू p माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लाओ यहाँ पे पहले, ठीक है, और बाद में राइट हैंड साइड आपको लाना है बाद में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो a रेस टू क्यू माइनस आर है, तो यहाँ पे a रेस टू क्यू माइनस आर आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू r माइनस पी, आपको चाहिए तो r माइनस पी, और फिर c रेस टू p माइनस क्यू। तो अब आपको क्या मिलेगा, a रेस टू क्यू माइनस आर क्या होगा, a रेस टू क्यू माइनस आर होगा, a तो ये है a मल्टीप्लाइड बाई r रेस टू p माइनस 1, और बाद में द होल रेस टू q माइनस r। ठीक है, फिर b जो है वो क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई r रेस टू q माइनस 1 विच इज रेस टू r माइनस p। ठीक है, और फिर ये जो c है वो क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई r रेस टू r माइनस 1 विच इज रेस टू p माइनस q। ठीक है, p माइनस q। तो ये हमें सिंप्लीफाई करके 1 लाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, अब a की पावर q माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, फिर r की पावर p माइनस 1 रेस टू q माइनस आर, फिर a की पावर r माइनस p और कैपिटल R की पावर q माइनस 1 द होल रेस टू r माइनस p, फिर a रेस टू p माइनस q और r रेस टू r माइनस 1 रेस टू p माइनस q। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a रेस टू q माइनस आर, फिर r रेस टू p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस आर, और a रेस टू r माइनस p। ठीक है, फिर r रेस टू q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, फिर a रेस टू p माइनस q और r रेस टू r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब यहाँ से आपको जो a है वो एक साथ लाकर लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाना है। तो a रेस टू q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई a रेस टू r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई a रेस टू p माइनस q। ठीक है, तो फिर r रेस टू p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r, और r टर्म्स भी हम एक साथ लाएंगे। तो पहला तो मैंने लिख दिया है, r रेस टू p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r। सेकेंड टर्म क्या है, r रेस टू q माइनस 1 रेस टू r माइनस p और मल्टीप्लाइड बाई r रेस टू r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a रेस टू q माइनस r फिर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r रेस टू p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r। ठीक है, फिर प्लस, देखो पावर्स तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे इंडाइसिस। तो p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस p और प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q। आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो प्लस है वो पावर का ही प्लस है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा टर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे तो माइनस क्यू क्यू कैंसिल होता है, माइनस आर आर कैंसिल होता है, माइनस पी पी कैंसिल होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, a रेस टू 0। a रेस टू 0 मिलेगा।
और फिर मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ये तो हमें ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो आर रेज टू पी क्यू हम क्या करते हैं, हम जो टर्म है वो पहले वैसे का वैसा नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो आर रेज टू पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए रेज टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई आर रेज टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज पी क्यू, फिर पी मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर इज माइनस पी आर, फिर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज माइनस क्यू, और माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर इज प्लस आर, फिर प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इज क्यू आर, फिर क्यू मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी इज माइनस क्यू पी, फिर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आर इज माइनस आर, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी इज प्लस पी, फिर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई पी इज आर पी, आर मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू इज माइनस आर क्यू, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी इज माइनस पी, और माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू इज प्लस पी क्यू, सॉरी प्लस क्यू। अब हमको क्या मिलेगा, ए रेज टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस पी आर प्लस आर पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर माइनस आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, और पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, तो आर रेज टू ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ए रेज टू ज़ीरो क्या होगा, वन, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ वन, वैसे ही आर रेज टू ज़ीरो वन होगा, तो आपको वन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, आर एच एस, देयर फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम 22 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।